अन्न से हमारा ये भौतिक शरीर निर्मित होता है और इस शरीर का आधार जहां से ये एक्टिवेट रहता है, संचालित होता है, उसको मूलाधार चक्र कहा गया है। और जिन महापुरुषों का, साधकों का ये मूलाधार चक्र जागृत होता है, उनमें अन्न के प्रति विशेष उदारता आ जाती है। उदारता से मतलब यह है कि वे अन्न के द्वारा दूसरों की सेवा करने में लग जाते हैं। इसका एक उदाहरण है, दक्षिण भारत में एक बड़े सहज स्वभाव के सरल हृदय वाले साधु हुए, राम ठाकुर करके। वे क्या करते थे? बहुत उच्च कोटि के साधक थे, परमात्मा की ज्योति उनके भीतर प्रकट हो गई थी, लेकिन वो सुबह से शाम तक एक ही काम उनको पसंद था, भोजन बनाना और दूसरों को खिलाना। भोजन बनाना, दूसरों को खिलाना। अमीर हो, गरीब हो, बगैर किसी का नाम पूछे, बगैर किसी की जाति पूछे, बगैर किसी का धर्म पूछे, कोई भी आ जाए, कुत्ते आ जाओ, पक्षी आ जाओ, कोई कुछ भी, जो भी उनके यहां आ रहा है, सबको भोजन, सबको भोजन, सबको। ऐसा उनका स्वभाव बन गया था। और रात में विश्राम करते अपने कक्ष में, ध्यान की अवस्था में, योग निद्रा में रहते। दिन में भी जब वो सेवा कार्य करते तो सिमरन उस परम ब्रह्म का करते रहते। आत्मा से वो प्रकाशवान हो गए। अंतिम समय जब उनका आया, रात्रि का समय था, उनसे प्रेम रखने वाले सेवादार भी उनके संग रहते थे। उनसे कहा, देखो, जब तक मैं बाहर ना आऊं, दरवाजा नहीं खोलना, मैं थोड़ा ध्यान पूजा में जा रहा हूं, मन है मेरा कि थोड़ा ध्यान पूजा कर लूं, और ये भंडारा कभी बंद मत करना। मान लो अगर मुझे कई दिन भी हो जाएं तो भंडारा चलाते रहना। और वे लोग रात्रि में विश्राम के लिए सब लेट गए। कुछ लोग जाग रहे थे। उन्होंने एक अद्भुत सा प्रकाश उन राम ठाकुर के कक्ष में देखा, नीले रंग का प्रकाश। खिड़कियों में से बाहर को निकल रहा है प्रकाश, धाराओं के रूप में ऊपर को जाने लगा वो प्रकाश। एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को उठाया, देखो देखो क्या हो रहा है, देखो तो सही, ऐसा तो कभी देखा नहीं। और उन्होंने खिड़की में से क्या देखा कि उन राम ठाकुर का शरीर प्रकाश में परिवर्तित हो रहा है, प्रकाश में बदल रहा है, और वो प्रकाश बन के पूरी तरह से उस कक्ष से ऊपर आकाश में चले गए। यानी इस तरह से उनका शरीर ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा में तिरोहित हो गया। तो ये हम अन्नमय कोश के बारे में बता रहे हैं। अन्नमय कोश, और जिनका अन्नमय कोश खुलता नहीं है, साधना में लगे हैं, लेकिन कुछ उसमें मलिनता आ जाती, तो उनमें खाने पीने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, चाहे बीमार हो जाएं, फिर खाएंगे, फिर बीमार होंगे, फिर खाएंगे, परहेज कर नहीं सकते। मिस्र का एक कोई बादशाह था, वो इतना खाने का शौकीन था, हर घंटे उसके लिए नई से नई डिश बन के आती,
और जो अभी खाया पहले वो पचता नहीं था, तो एक वो पंछी का इतना लंबा पंख, चील का पंख होगा, वो रखता था, वो अंदर हलक में हा 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 करा, उल्टी कर दी पहले भोजन की और फिर खाना शुरू कर देता था। हर घंटे पे भोजन करता था। तो ये भी उनका हाल होता है जो जिनका अन्नमय कोश, मूलाधार चक्र थोड़ा सा एक्टिवेट हुआ, लेकिन किसी कारण से फिर रुक गया, आगे चल नहीं पाया, तो उनमें ये विकृति आ जाती। फिर हम आपको याद दिलाना चाहते हैं अन्न का, जो गुरु नानक देव की गद्दी पे तीसरे गुरु अमरदास जी हुए, उनमें अन्नमय कोश जागृत था। उनका एक ही काम था, लंगर पकाना, पकाओ और छकाओ, पकाओ और खिलाओ, पकाओ और खिलाओ। रात दिन उसमें भोजनालय में बैठे रहते थे। और अब भी आप अमृतसर में गुरुद्वारे में जाके देखो, बहुत सेवा भोजन की, बहुत सेवा, लगातार बहुत सेवा। तो ये अन्नमय कोश का प्रभाव होता है। कुछ ऐसे होते हैं अन्नमय कोश वाले, वे अन्न का त्याग कर देते हैं, अपने अन्न को बहुत सूक्ष्म कर लेते हैं। उससे ही पता चलता है कि इनका अन्नमय कोश, मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो गया है और उनको अन्न की जरूरत नहीं रहती। जैसे जैन तीर्थंकर थे, 3-3 महीने तक कुछ खाते ही नहीं थे, न पानी, न कोई वस्तु, न फल, कुछ नहीं। 3 महीने 4 महीने और मगन है, आनंदित हैं। तो ये स्थिति है इस अन्नमय कोश के एक्टिवेट होने की। क्रियात्मक रूप से अगर ये जागरण इसका होने लगता है तो इस प्रकार की इसमें अवस्थाएं आने लगती हैं। ये शरीर अन्न से निर्मित होता है और इसका जो आधार है वो मूलाधार चक्र है। जो विचार हैं, प्रश्न हैं, उन्हें आप सुने। लाल साहब हैं रुड़की से। ग्रंथों में मानव शरीर में 5 कोश का वर्णन आया है, जो क्रमशः अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश के संबंध में आता है। कृपया इसके बारे में विस्तार से बताएं। अन्न से हमारा ये भौतिक शरीर निर्मित होता है और इस शरीर का आधार जहां से ये एक्टिवेट रहता है, संचालित होता है, उसको मूलाधार चक्र कहा गया है। और जिन महापुरुषों का, साधकों का ये मूलाधार चक्र जागृत होता है, उनमें अन्न के प्रति विशेष उदारता आ जाती है। उदारता से मतलब यह है कि वे अन्न के द्वारा दूसरों की सेवा करने में लग जाते हैं। इसका एक उदाहरण है, दक्षिण भारत में एक बड़े सहज स्वभाव के, सरल हृदय वाले साधु हुए, राम ठाकुर करके। वे क्या करते थे? बहुत उच्च कोटि के साधक थे, परमात्मा की ज्योति उनके भीतर प्रकट हो गई थी, लेकिन वो सुबह से शाम तक एक ही काम उनको पसंद था, भोजन बनाना और दूसरों को खिलाना। भोजन बनाना, दूसरों को खिलाना। अमीर हो, गरीब हो,
बगैर किसी का नाम पूछे, बगैर किसी की जाति पूछे, बगैर किसी का धर्म पूछे, कोई भी आ जाए, कुत्ते आ जाओ, पक्षी आ जाओ, कोई कुछ भी, जो भी उनके यहां आ रहा है सबको भोजन, सबको भोजन, सबको। ऐसा उनका स्वभाव बन गया था। और रात में विश्राम करते अपने कक्ष में, ध्यान की अवस्था में, योग निद्रा में रहते। दिन में भी जब वो सेवा कार्य करते तो सिमरन उस परम ब्रह्म का करते रहते। आत्मा से वो प्रकाशवान हो गए। अंतिम समय जब उनका आया, रात्रि का समय था, उनसे प्रेम रखने वाले सेवादार भी उनके संग रहते थे। उनसे कहा, देखो जब तक मैं बाहर ना आऊं दरवाजा नहीं खोलना, मैं थोड़ा ध्यान पूजा में जा रहा हूं, मन है मेरा कि थोड़ा ध्यान पूजा कर लूं, और ये भंडारा कभी बंद मत करना। मान लो अगर मुझे कई दिन भी हो जाएं तो भंडारा चलाते रहना। और वे लोग रात्रि में विश्राम के लिए सब लेट गए। कुछ लोग जाग रहे थे। उन्होंने एक अद्भुत सा प्रकाश उन राम ठाकुर के कक्ष में देखा, नीले रंग का प्रकाश। खिड़कियों में से बाहर को निकल रहा है प्रकाश, धाराओं के रूप में ऊपर को जाने लगा वो प्रकाश। एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को उठाया, देखो देखो क्या हो रहा है, देखो तो सही, ऐसा तो कभी देखा नहीं। और उन्होंने खिड़की में से क्या देखा कि उन राम ठाकुर का शरीर प्रकाश में परिवर्तित हो रहा है, प्रकाश में बदल रहा है, और वो प्रकाश बन के पूरी तरह से उस कक्ष से ऊपर आकाश में चले गए। यानी इस तरह से उनका शरीर ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा में तिरोहित हो गया। तो ये हम अन्नमय कोश के बारे में बता रहे हैं। अन्नमय कोश, और जिनका अन्नमय कोश खुलता नहीं है, साधना में लगे हैं, लेकिन कुछ उसमें मलिनता आ जाती तो उनमें खाने पीने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। खाते रहेंगे खाते रहेंगे, चाहे बीमार हो जाएं, फिर खाएंगे, फिर बीमार होंगे, फिर खाएंगे, परहेज कर नहीं सकते। मिस्र का एक कोई बादशाह था, वो इतना खाने का शौकीन था, हर घंटे उसके लिए नई से नई डिश बन के आती, और जो अभी खाया पहले वो पचता नहीं था, तो एक वो पंछी का इतना लंबा पंख, चील का पंख होगा, वो रखता था, वो अंदर हलक में हा 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 करा, उल्टी कर दी पहले भोजन की, और फिर खाना शुरू कर देता था। हर घंटे पे भोजन करता था। तो ये भी उनका हाल होता है जो जिनका अन्नमय कोश, मूलाधार चक्र थोड़ा सा एक्टिवेट हुआ, लेकिन किसी कारण से फिर रुक गया, आगे चल नहीं पाया, तो उनमें ये विकृति आ जाती है। फिर हम आपको याद दिलाना चाहते हैं अन्न का, जो गुरु नानक देव की गद्दी पे तीसरे गुरु अमरदास जी हुए, उनमें अन्नमय कोश जागृत था। उनका एक ही काम था, लंगर पकाना, पकाओ और छकाओ, पकाओ और खिलाओ, पकाओ और खिलाओ। रात दिन उसमें भोजनालय में बैठे रहते थे। और अब भी आप अमृतसर में गुरुद्वारे में जाके देखो, बहुत सेवा भोजन की, बहुत सेवा, लगातार बहुत सेवा। तो ये अन्नमय कोश का प्रभाव होता है। कुछ ऐसे होते हैं अन्नमय कोश वाले, वे अन्न का त्याग कर देते हैं, अपने अन्न को बहुत सूक्ष्म कर लेते हैं। उससे ही पता चलता है कि इनका अन्नमय कोश
मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो गया है और उनको अन्न की जरूरत नहीं रहती। जैसे जैन तीर्थंकर थे, 3-3 महीने तक कुछ खाते ही नहीं थे, न पानी न कोई वस्तु न फल, कुछ नहीं, 3 महीने 4 महीने, और मगन है, आनंदित हैं। तो ये स्थिति है इस अन्नमय कोश के एक्टिवेट होने की। क्रियात्मक रूप से अगर ये जागरण इसका होने लगता है तो इस प्रकार की इसमें अवस्थाएं आने लगती हैं। ये शरीर अन्न से निर्मित होता है और इसका जो आधार है वो मूलाधार चक्र है।